हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हम टू सेट्स के बीच का डिफरेंस हम पता करेंगे क्या होता है। तो उसको चलिए हम शुरू करते हैं उसको जानना। तो ये सेट्स थ्योरी के अंदर एक टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे हम लिखेंगे टू सेट्स का? तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक सेट ले लेते हैं ए, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने एक सेट ले लिया, ठीक है। और एक हम दूसरा सेट ले लेते हैं बी, इसके एलिमेंट्स हैं 3 4 अल्फा बीटा, 3 4 अल्फा और बीटा, ठीक है। ये हमने दो सेट ले लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेन डायग्राम की मदद से समझने की कि ये कैसे इसका डिफरेंस ले सकते हैं। तो a माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करना है a माइनस बी, ए में से b को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले हम वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं a और b का सेट्स किस तरीके से है। जैसे ये सेट दे रखा है ए बी, ये सेट है ए बी, ये पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें ए यूनिवर्सल सेट हो गया, ये किस तरीके से हो गया, ठीक है। तो एक सेट हो गया 1 2 3 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये सेट हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए माइनस बी हमें करना है, मतलब कि हमको जो ये जो सेट्स हैं, ये जो सेट है ये वाला, उसमें से बी के एलिमेंट्स को हटा देना, दैट इज ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ए के एलिमेंट्स जो है ये क्या है 1 2 3 4 जो है ए के एलिमेंट्स, उसमें से हम क्या कर सकते हैं बी के एलिमेंट्स जो है वो भी क्या है 3 4 अल्फा बीटा, मतलब जो 3 4 है कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के बीच में, ठीक है। ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं कि 3 4 जो है ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स है। तो हमें ए माइनस बी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए जो दे रखा है उसमें से बी वाले एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे बी वाला एलिमेंट्स क्या है, दैट इज 3 4, उस 3 4 को हमें हटा के लिख देना है, नहीं हटा देना है। तो क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। और वो हो जाएगा 1 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 2। तो ये हो गया डिफरेंस ए माइनस बी का। अब हम बात करते हैं बी माइनस से क्या होगा। फिर देखिए, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस का मतलब जैसे कोई नंबर को हम डिफरेंस बोलते हैं कि नंबर का डिफरेंस क्या है। जैसे मान लेते हैं एक दे रखा है नंबर 3 और एक नंबर दे रखा है 8, तो हम बोलते हैं कि 3 और 8 का बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम डिफरेंस में हम पहले ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि 8 में से 3 का डिफरेंस क्या होगा, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं 3 में से 8 का डिफरेंस क्या होगा, 3 माइनस 8 या 8 माइनस 3, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सिचुएशन दोनों अलग अलग है, कंडीशन दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ए माइनस बी भी हो सकता है डिफरेंस, और बी माइनस से भी डिफरेंस ही हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बी माइनस से क्या होगा, तो बी के जितने एलिमेंट्स हैं दैट इज अल्फा बीटा 3 4, उसमें से ए के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, ये वाले 3 4 हो गया ए के एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो हटा देंगे हम, बी में से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये पार्ट बचेगा फिर, और ये पार्ट क्या है, ये है अल्फा बीटा, मतलब क्या हम बोल सकते हैं अल्फा और बीटा हो गया।
तो हम इसको बोल सकते हैं क्या है, बी माइनस ए, इसको बोल सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमें समझ में आ गया, ये मतलब ए माइनस बी हो सकता है या फिर बी माइनस हो सकता है, दोनों हमने समझ लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको कैसे और अच्छे तरीके से हम और मेथड और तरीका से हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी को, वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो ए माइनस बी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखने का तरीका है। दूसरा जो बी माइनस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको कैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, तो वो आज हम चलिए समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको भी मिटा ही देते हैं या फिर हम लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो देखिए हम ए माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हम इसको ऐसे कैसे हमने लिख दिया इसे, तो हम बोल सकते हैं कि वेन डायग्राम में बेहतर समझेंगे। तो ए माइनस बी कौन सा पार्ट हुआ, ये पार्ट हो गया ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए का मतलब देखो यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ए है और ये बी है, तो हम बोल सकते हैं कि ए माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये क्या है, 1 2 3 4 अल्फा बीटा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन पार्ट है, दैट इज ये ए इंटरसेक्शन बी, ये है। उसको माइनस करना है, ए में से माइनस करना है, दैट इज ए जो दे रखा है, ये सेट्स, ये ए है, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, दैट इज ये वाला माइनस करना है। तो क्या बचेगा, अगर इसको हम इससे हटा देंगे तो क्या बचेगा, यही पार्ट बचेगा। और ये पार्ट क्या है, दैट इज ये जो पार्ट बचा हमारा, ये क्या है, ये है ए माइनस बी। ये क्या है एक्चुअली में, ये पार्ट क्या है, ए माइनस बी है। तो हम बोल सकते हैं ए माइनस बी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये इसी हमने ये पता कर लिया कि इसको हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताते हैं कि अब ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं, वो भी आज हम मानेंगे। ठीक है, तो चलिए सब देखते हैं इसको। अब हम बात करेंगे, फिर से हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया, यूनिवर्सल सेट है दे रखा है। ठीक है, तो हम पहले फिर से लेंगे, एक सेट ले लेंगे ए, एक सेट ले लेते हैं बी, दैट इज ए बी। इसमें फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 अल्फा बीटा। अब हम बात करते हैं कि इसको हम ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं, ए ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट है, इसको छोड़ के, बी को छोड़ के, तो जो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया जो बी को छोड़ के। तो बी के छोड़ के कौन कौन सा पार्ट है, तो डॉट से हम जो दिखा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, जो डॉट दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा,
बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो जो बी को छोड़ के जो भी डॉट हम देख रहे हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जितना एरिया डॉट से जो रिप्रेजेंट किया हुआ एरिया है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये जो ए है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि बी कॉम्प्लीमेंट जो ए, अब यहाँ पे ए जो दे रखा है ये क्या है, ये ए, ये वाला पार्ट है ए। यहाँ पे बोला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन पार्ट हो, जो ए और बी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन पार्ट है वही होगा। तो ए और बी का जो कॉमन, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन पार्ट है ये वाला हो गया। जहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये पार्ट हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डैश है, ए के अंदर डैश है और ये वाला पार्ट ए है। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया हमारा, और ये डॉट 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 जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, डॉट 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 हमें यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये पार्ट से हमें डॉट 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 दिख रहा है, सिर्फ इतना ही पार्ट में दिख रहा है। तो ये जो कॉमन एरिया हो गया किसका किसका, ए का और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ये कॉमन एरिया जो निकलेगा ये वाला ए और बी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन एरिया है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये पार्ट ए है लेकिन इसका डॉट नहीं है इसके अंदर, तो ये इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन सिर्फ यही पार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पार्ट जो बच गया, ये वाला पार्ट ये बच गया, ए दैट इज ए माइनस बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। बहुत ही अच्छी तरीके से तो समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या हम बता सकते हैं किस तरीके से ये इक्वल्स है। ठीक है, इक्वल है आपस में। सो यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले कंसेप्ट में, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टडी दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।